हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मानशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली एंड एसएपी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं असेट्स अकाउंटिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन असेट्स अकाउंटिंग, या आपको हो सकता है बोले व्हाट इज असेट्स अकाउंटिंग इन एसएपी। तो आपको आंसर क्या देना है? द असेट्स अकाउंटिंग सब द असेट्स अकाउंटिंग इज ए सब मॉड्यूल ऑफ SAP FI. In SAP, manage a company fixed asset right from acquisitions to retirement, scrapping, all accounting transaction relating to depreciation, insurance, etc. of assets are taken care of through this module, and all the accounting information from this module flow to FIGL on a real time basis. मतलब कि असेट से रिलेटेड जितना भी काम होता है, चाहे उसको एक्वायर करना हो, रिटायरमेंट हो, स्क्रैपिंग हो, और जो भी उसका बैलेंस आपको रियल टाइम में जीएल में पोस्ट करना है, वो सब कुछ किसके थ्रू होता है? असेट्स अकाउंटिंग के थ्रू। असेट्स अकाउंटिंग एफआई का एक सब मॉड्यूल है। उसके बाद व्हाट इज चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन? द चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ लिस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया अरेंज अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंड लीगल रिक्वायरमेंट. Chart of depreciation is used in order to manage various legal requirements for the depreciation and valuation of assets. Each company code is allocated to one chart of depreciation. तो chart of depreciation basically depreciation areas को अरेंज करता है जो कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अकॉर्डिंग चार्ट डेप्रिसिएशन को मैनेज किया जाता है। उसके बाद डिफाइंड डेप्रिसिएशन एरिया, फिक्स एसेट्स आर valued differently from for different purpose. Business, legal, etc. SAP manage these different valuation by means of depreciation area. These are varied depreciation areas such as book depreciation, tax depreciation, depreciation for cost accounting purpose. तो basically depreciation area वैल्यूएशन के लिए यूज में आता है कि आप इसके थ्रू अलग अलग टाइप के, लाइक बुक डेप्रिसिएशन हो गया, टैक्स डेप्रिसिएशन हो गया, कॉस्ट डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, वो सब मैनेज कर सकते हो। डेप्रिसिएशन एरिया डिसाइडेड हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एंड असेट्स इज इवैल्यूएटेड. द डेप्रिसिएशन एरिया कैन बी रियल और ड्राइव वन. You may need to use several depreciation area for a single asset depending on the valuation and reporting requirement. तो बेसिकली डेप्रिसिएशन एरिया के थ्रू आप मल्टीपल मल्टीपल टाइप की असेट्स को वैल्यूएट कर सकते हो, और कंपनी की जो लीगल रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग की, वो सब कुछ मैनेज होता है किसके थ्रू? डेप्रिसिएशन एरिया. उसके बाद है हमारा व्हाट इज एन असेट्स क्लास. असेट्स क्लास क्या होती है? एन असेट्स क्लास इन एसएपी इज द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग एन असेट्स बेस्ड ऑन business and legal requirement. It is essential a grouping of assets having certain common characteristics. Each assets in the system need to be associated with an assets class. An assets class is the most important configuration element that decided the type of assets such as land, building, furniture, fixture, equipment, assets. तो मैंने अपनी जो असेट्स अकाउंटिंग सीखी आपको इजी वे में बताया हुआ है कि असेट्स क्लास क्या होती है। बेसिकली असेट्स क्लास सेम नेचर के असेट्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? असेट्स क्लास. तो ये क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं. उसके बाद व्हाट डू यू नीड असेट्स क्लास. तो नेक्स्ट हमारा व्हाई डू यू नीड असेट्स क्लास की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एन असेट्स क्लास इज द लिंक बिटवीन एन असेट्स मास्टर रिकॉर्ड एंड relevant account in the GL. The account determination in the assets class enable you to post to the relevant GL account. Several assets classes can use the same account determination provided all these assets class use the same chart of account and post to the same GL account. तो बेसिकली असेट्स क्लास क्या होती है? असेट्स मास्टर रिकॉर्ड को और जीएल को लिंक करने काम में आती है, और असेट्स अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू हम उसको जीएल में एंट्री को क्या कहते हैं? पोस्ट करते हैं. तो ये बेसिकली उसको लिंक के लिए यूज में आती है. उसके बाद व्हाट इज द अकाउंट डिटर्मिनेशन? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द असेट्स क्लास टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द असेट्स मास्टर रिकॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट इन द जनरल लेजर. अब जो भी हम डेप्रिसिएशन क्या हो गया या वट कोई भी हमें एंट्री पोस्ट करनी है, तो उसका बैलेंस को लिंक, उसका बैलेंस किस में पोस्ट होता है? हमारा जनरल लेजर में. तो असेट्स
अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू हम एसेट्स क्लास का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देते हैं जीएल के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. दिस कनेक्शन इज क्रिएटेड बाय अकाउंट डिटर्मिनेशन की इन एसेट्स क्लास. नेक्स्ट है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन की? A key for calculating depreciation amount. There is a direct link between assets and company code, which we link between the depreciation key and master code. What is an assets master? What does it control for and sub asset master? An assets master represent the master record and information about a particular asset. So basically master जो भी होते हैं master record इंफॉर्मेशन रखते हैं किसकी? असेट्स मास्टर की. अकॉर्डिंग टू असेट्स की, अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन लेआउट ऑफ असेट्स मास्टर कंट्रोल द फॉलोइंग सब असेट्स मास्टर नंबर असाइनमेंट, असाइनमेंट डेप्रिसिएशन की, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइफ असेट, डिटर्मिनेशन असाइनमेंट ऑफ ग्रुपिंग असेट. तो बेसिकली असेट मास्टर ये कंट्रोल करते हैं. How many depreciation area can be defined for a company code? Depreciation area are not defined for company code. Rather, depreciation area are defined for a chart of depreciation. Depreciation chart of depreciation, जो depreciation area होता है chart of depreciation में assign होता है. A maximum 99 depreciation area can be maintained for a chart of depreciation. Maximum 99. What are the type of depreciation method? तो depreciation method कैलकुलेट करने के मल्टीपल मेथड होते हैं. जो मोस्ट हमने अभी यूज किए, बेसलाइन मेथड होता है, डिक्लाइन मेथड, मैक्सिमम मेथड, मल्टी लेवल मेथड, पीरियड कंट्रोल मेथड. तो ये डिपेंड करता है कंपनी कौन सा यूज कर रही है. It is possible to create an assets class automatically. There are two ways. Create an assets class with reference to an existing assets class. Generate an assets class through the assets class transaction code A and KL. तो दो मेथड के थ्रू आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो असेट्स क्लास. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ट ऑफ अकाउंट एंड चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन? द चार्ट ऑफ अकाउंट इज इंडेक्स ऑफ जीएल. चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? इंडेक्स होता है जीएल का. द चार्ट ऑफ अकाउंट कैन बी ग्लोबल, कंट्री स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेस्ड ऑन नीड ऑफ बिजनेस. द चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडेक्स ऑफ चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया. तो बेसिकली चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? इंडेक्स होता है डेप्रिसिएशन एरिया का. दैट चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ओनली कंट्री स्पेसिफिक. It is possible to have depreciation calculate for a day. Yes, it is possible. You need to switch on that indicator depreciation to the day in the depreciation की configuration. कि आपको अगर डे वाइज कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन तो वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो ये थे हमारे कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन. आगे मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स. अगर इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा ये एडवांस एसएपी को, ये पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन करिए. अगर आप डिटेल में कंसल्टेंट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं या सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए. मुझे आशा वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू.